एक एक पॉइंट अगर आप बताइए तो दूसरे लोगों को भी मौका मिले कि वो भी अपने जो है पॉइंट बता पाए। ओके, हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हाँ, कल आपने एक तो हमें ये बताया कि सबसे पहले भागवत कितनी पुरानी है, करोड़ों साल पुरानी है। जी जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, जो विवस्वान इनको सुनाई। और एक आपने ये हमें बताया कि जो हम अगर गुरु किसी को बनाना चाहे तो पहले गुरु का संप्रदाय हमें जानना होगा कि हमारे जो गुरु बने वो किस संप्रदाय से हैं। ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट चीज बताई जी गुरु के माता बारे जी। में। ओके ओके माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। नमस्कार प्रभु जी, हरे जी कृष्ण। जी प्रभु जी। दूसरी चीज जो आपने बताई वो ये बताया कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, जी जैसे कर्म, विकर्म और अकर्म। सो विकर्म इज विच इज अगेंस्ट द रूल्स जी और अकर्म इज भक्ति के साथ कार्य करना। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरा आपने बोला एक ही चीज बतानी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ, एक एक, क्योंकि फिर सारे लोग को और भी चांस मिल नहीं जाएगा नहीं, कि समझ वो। सकता हूँ, सही बात है, सही बात। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और अगर किसी को कोई पॉइंट अगर याद हो तो आप बता सकते हैं। ओके ठीक है। चलिए, अब ये जो आ, कल हमने देखा कि ज्ञान योग। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। एक आगे बताया था कि मतलब एक शिकारी जो था किस तरह तड़पाता था प्राणियों को और अधमरा करके छोड़ता था, उसको बड़ा मजा आता था। फिर नारद जी आए और उन्होंने देखा ये कर रहे हो, इसके पाप का दंड घर वाले क्या तुम्हारे भोगेंगे? जी जी तो उसने पूछा तो सबने मना कर दिया। तो उसने बताया नारद को, तो नारद जी से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिन से उसने वो गलत कार्य छोड़ दिया। फिर नारद जी देखने आए क्या कर रहा है वो, तो उन्होंने देखा कि अरे वो इतना परिवर्तित हो गया कि बोल रहा है कि अरे कायदे से पैर रखिए कहीं चींटी मर जाएगी। इतना उसमें करुणा भाव आ गया। तो भक्त लोगों की संगत का ये असर हमारे जीवन पे पड़ता है, ये प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा प्रभु जी इधर उधर कर दिए तो मैं आपको बता दूं, भक्त मतलब भक्त तो ठीक है, बाकी मेन चीज है गुरु। जब गुरु के संपर्क में हम लोग आते हैं तो गुरु हमारे हृदय को जो है वो क्या कर देता है, ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। इसलिए जो हमारा हृदय है वो क्या हो जाता है, जो भी उसके अंदर अंधकार यानी अज्ञानता होती है वो सब समाप्त हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सब लोग भूल गए, सभी लोग बता तो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमने कल देखी थी कि भगवान का जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भगवान का जन्म और कर्म जो होता है वो दिव्य होता है। भगवान कल बताए थे, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नयति मामेति स अर्जुन। तो इसी के साथ हम लोग पांचवा अध्याय चालू करते हैं। देखिए अभी ये जो तीसरा अध्याय हमने देखा था वो भी कर्म योग के ऊपर था, और ये जो पांचवा अध्याय ये भी कर्म योग के ऊपर है। तो ये एक तरीके से तीसरे अध्याय का ही विस्तार है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कर्म जो है वास्तव में कर्म योग कहलाते हैं, कैसे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कर्म कर्म संन्यास और कर्म योग में डिफरेंस नहीं पता किसी को, तो वो यहाँ पे डिटेल में जो है भगवान ने समझाया है। तो ये चीज जानना जरूरी है कि जो भगवत गीता है उसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे 3 पार्ट में? जो पहले के जो 6 अध्याय हैं, 1 से लेकर 6, वो कर्म योग प्रधान है। उसमें कर्म के बारे में थोड़ा सा ज्यादा भगवान ने डिटेल में बताया कि किस कर्मों के माध्यम से हम लोग भक्ति में कैसे लग सकते हैं भगवान की। उसके बाद जो बीच के जो अध्याय हैं, 7 से लेकर 12 के अध्याय हैं, वो उस भाग को बोलते हैं भक्ति योग प्रधान, जिसमें कि भगवान वास्तव में बताएंगे कि भक्ति क्या होती है और भक्ति कैसे की जाती है और भक्तों के लक्षण क्या क्या होते हैं, उसमें हम लोग को डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद जो अंत के जो 6 अध्याय हैं, 13 से लेकर 18, वो ज्ञान योग प्रधान है कि ज्ञान का क्या जरूरत होता है भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे
अभी जो हम लोग अध्याय देख रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, कर्मयोग प्रधान है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कर्म के बारे में भगवान बताएंगे, क्योंकि कर्म के माध्यम से हम लोग भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें अर्जुन क्या है। देखिए यहाँ पे अर्जुन फिर उलझ गए, क्या पूछते हैं अर्जुन। अर्जुन उवाच संन्यासकर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। फिर से वही चीज यहाँ पे पूछ रहे हैं, ब्रूहि ये यच्छ्रे एतयोरेकम, यच्छ्रे यानी कि कौन सा श्रेष्ठ है, एतयोरेकम इनमें से एक, तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम, आप मुझे ये निश्चित करके बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए अधिक लाभप्रद, अधिक श्रेष्ठ कर क्या है। कौन सी चीज बोली, कर्म त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म। अब ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बोला, कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम हो क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और तो कर्म करो। और दूसरे अध्याय में चौथे अध्याय में भी भगवान क्या बोले, चौथे अध्याय में भी उन्होंने अंत में क्या बोला कि अपने अंदर के जो भी अज्ञानता है उसको इस ज्ञान के माध्यम से काट डालो। कल हमने देखा था ना अंत का जो श्लोक, उसको काट डालो और युद्ध करो। अब अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि वो कर्म को त्यागे या फिर भक्ति करे, मतलब कर्म करते हुए भक्ति कैसे की जाए, कि कर्म भी करूं और मैं भक्ति भी करूं। या तो मैं कर्म कर सकता हूँ या तो मैं ज्ञान ले सकता हूँ, दोनों में से एक चीज कर सकता हूँ, या तो मैं युद्ध कर सकता हूँ या तो मैं ज्ञान ले सकता हूँ, दोनों एक साथ कैसे करूँ। माता जी मेरी आवाज स्लो है क्या, या फिर कुछ ऐसी लो है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थोड़ी सी स्लो है, हल्की सी उसे आ रही है प्रभु जी आज तो आवाज। ओके माता जी। जी हरे कृष्ण। कि अब अर्जुन का मतलब ये था कि अगर मैं कर्म करूंगा तो ज्ञान नहीं ले पाऊंगा, या फिर मैं भक्ति करूंगा या ज्ञान लूंगा तो फिर मैं कर्म कैसे, यानी कि युद्ध कैसे लड़ पाऊंगा। तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तो देखिए यही हम भी सोचते हैं कि अगर ज्ञान लेना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, या फिर भक्तिमय कार्य करने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें, तो हमें सब कुछ त्यागना होगा, यानी संन्यास लेना पड़ेगा। कर्म त्यागना बोला ना, कि कर्मों को त्याग के जो है एक एकांत में जाके जो है वो ये पता करे कि ज्ञान को कैसे लिया जाए। यानी ये पहला ज्ञान तो यही होगा ना, कि ये जाना जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, तो इसको मैं कैसे अपने अंदर उतारूं कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। उसके लिए मेरे को एकांत में जाना पड़ेगा। अर्जुन को ये लग रहा था, और हमारे यहाँ पे भी सब लोगों को यही लगता है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि अच्छा हम भक्ति में लगेंगे तो क्या होगा, हमें सब कुछ त्यागना होगा और कहीं छोड़ के, सबको छोड़ के, अपने परिवार वालों को, सारे समाज को छोड़ के जो है एक एकांत में जाके हमें ये ज्ञान को हासिल करना होगा, हमारे कर्तव्यों को त्याग देना। ये सब हम लोग सोचते हैं, और सब लोग ये बोलते भी है कि अरे अच्छा तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम साधु बन जाओ, अच्छा भगवत गीता पढ़ रहे हो तुम पक्का साधु बन जाओगे, ऐसा मत करो, इतना ज्यादा भी ध्यान मत लगाओ भगवत गीता पढ़ने में। ऐसा कहीं नहीं बोल रहे भगवान, तो उल्टा बोल रहे कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ संन्यास लेके, लेकिन भगवान बोल रहे नहीं, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है ये, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुमको करना पड़ेगा, और ये युद्ध के साथ साथ ही तुम भक्तिमय कार्य करो। कैसे करना है वही हम लोग को पता करना है, वो अर्जुन उसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए लोग सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या होता है, सब कुछ त्याग देना, यानी कि वैराग्य। और वैराग्य मतलब क्या, वैराग्य यानी कि सब कुछ छोड़ के एकांत में जाके बैठ जाना और फिर ज्ञान को हासिल करना। तो आपने देखा होगा कि जो कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जिनको कि दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो सब कुछ त्याग कर एकांत में चले जाते हैं। परंतु कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो भक्ति में लग जाते हैं। जैसे क्या होता है, आपने मतलब अगर अपने आसपास अगर कहीं देखा हो या फिर कहीं भी आपने देखा होगा, अधिकांश लोग इसी में उलझे रहते हैं कि मैं भोग करूं या फिर क्या करूं, त्याग करूं, भोग करूं या त्याग करूं, इसी में रहता है। भोग करूं त्याग करूं मतलब क्या है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तो भूख लगी है तो वो क्या करता है, जितनी तीव्रता से उसको भूख लगती है उतनी तीव्रता से वो खाना खा लेता है, उतना ज्यादा खा लेता है।
अब जो वो इतना ज्यादा खा लेता है तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन उसका खाने का मन नहीं होता, फिर वो क्या करता है कि आज का दिन मैं फास्ट रख लेता हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि जब तीव्रता से इच्छा हुई तो भोग कर लिया, इतना भोग कर लिया कि अगला दिन क्या करना पड़ रहा है उसका, तो उस भोजन का त्याग करना पड़ रहा है। तो ये हमारे साथ में चलता रहता है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लगे रहते हैं कि भोग करें त्याग करें भोग करें क्या। तो इस भोग और त्याग की भावना से हमें क्या है, बाहर निकलना है। तो अब भगवान बताते हैं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है, कर्म योग या कर्म संन्यास। कर्म योग यानी कि जो भक्तिमय कार्य होते हैं वो करूं, या फिर कर्म संन्यास है कर्म को त्याग दूं। अर्जुन का प्रश्न है। अब देखते हैं भगवान। कि भगवान वाच संन्यास कर्म योगस्य निह श्रेयस्करो उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कि भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में लिए तो कर्म, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो संन्यास ले लेता है या कर्म का परित्याग कर देता है वो भी जो है उत्तम है, लेकिन कब है। ये हमने देखा था कि प्रभुपाद जी ने बताया था कि जिसकी हृदय की शुद्धि होती है वही जो है संन्यास लेने के योग्य होता है। जो हृदय की शुद्धि नहीं होगी तो फिर संन्यास लेना का उसका क्या है, एक तरीके से विफल है। तो भगवान बोल रहे दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। और भगवान ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योग यानी कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ क्यों है, देखिए इस कलयुग में कहीं नहीं बोला है कि आपको संन्यास लेना है। मैंने ये पहले भी इस पे हम लोग चर्चा किए थे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बोला था कि जिस जगह पे आप स्थित हो उसी जगह पे आप भक्ति करिए, जिस आश्रम में आप स्थित हो उसी आश्रम में आप भक्ति कर सकते हैं। आपको संन्यास लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में डिस्ट्रैक्शन ही इतने हैं, ठीक है, कि जो हमें क्या करेगा, हमारी हृदय को शुद्ध नहीं होने देगा। और फिर हम लोग क्या होगा, हम अपने स्तर से नीचे गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। और फिर जब पतन हो जाएगा तो हम लोग भक्तिमय कार्यों में फिर से नहीं लग। तो क्या होता है कि ज्ञान का मतलब है ये जानना, वास्तव में ज्ञान का मतलब है ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब आप ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर जान लिया, ये हमने अगर अपने आप को महसूस करवा लिया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, जो कि क्या बन जाता है, भक्तिमय कार्य, भक्ति युक्त कर्म हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वैराग्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल वैराग्य होता है और एक होता है युक्त वैराग्य। तो जो नॉर्मल वैराग्य होता है उसमें क्या करते हैं, सब लोग सारा कुछ छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, एकांत में जाके बैठ जाते हैं और फिर यही चीज अपने से सीखने का प्रयास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। और फिर कई कई बार जिसकी हृदय की शुद्धि नहीं हुई होती है तो उनके दिमाग में यही आता है कि अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरी बीवी क्या कर रही होगी, मेरा परिवार कैसे चल रहा होगा। यानी कि वो भी अभी भी अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है और वो कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ क्या बोला गया है, जो कि भगवान भी इस पूरी भगवत गीता में हमें दे रहे हैं, वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब होता है, युक्त वैराग्य का मतलब होता है कि कुछ भी छोड़ो मत, सब कुछ जोड़ दो। किससे, मुझसे। भगवान ये बोल रहे हैं कुछ भी छोड़ो मत, कुछ नहीं छोड़ना आपको, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना आपको कोई काम छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। सारी चीजों को तुमको मुझसे जोड़ देना है। वो सब कार्य कैसे बन जाते हैं, भक्तिमय कार्य बन जाते हैं। और अगर हम लोग उस हिसाब से अगर कार्य करते हैं तो वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, बजाय कि संन्यास लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हर किसी का ये जो प्रश्न होता है ना कि हम तो पुण्य कर्म कर ही रहे हैं, पुण्य कर्म कर ही रहे हैं। तो देखिए पुण्य कर्म करना इतना आसान नहीं है। हम लोग को लगता है कि पुण्य कर्म करने से सब कुछ हम यहाँ से हमारा जो है मुक्ति हो जाएगी। वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मानव सेवा कर लो, उसमें माधव सेवा हो जाएगी। मानव सेवा कर लो बस, उसमें माधव यानी भगवान की सेवा भी हो जाती है। लेकिन माधव सेवा और मानव सेवा में बहुत अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, मानव की सेवा क्या करते हैं, इस भौतिक स्तर तक करते हैं, यानी कि उसको पैसे की जरूरत है उसको दे देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपने माधव की भी सेवा करी, उसमें तो पैसा आपका है। आपने ये भाव से नहीं दिया कि ये पैसा मेरा नहीं है, भगवान का। और इसको किसको देना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने बताया कि दान भी कैसे देना चाहिए वो भी इसमें भगवान बताएंगे आगे आने वाले अध्याय में कि दान किसे दें। अगर हम लोग उस हिसाब से दान देते हैं तो वो माधव सेवा में आती है, ना कि ये कि हम लोग अपने से दे रहे हैं कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है तो हम गरीबों की मदद कर देते हैं चलो। तो वो तो एक तरीके से क्या हो गया, वो आप
इस भौतिक स्तर पे दान दे रहे हो, आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचे अभी, ठीक है, भक्तिमय कार्यों में नहीं लगे। जैसे उदाहरण आता है कि एक कहानी आती है, राजा नृग की एक कहानी आती है शास्त्रों में कि एक राजा थे, नृग राजा, वो बहुत पुण्य आत्मा थे। वो क्या थे, वो इतने पुण्य, उनको इतने पुण्य करने की वो थी कि उनको क्या लगता था कि पुण्य कर्म करने से उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है, ठीक है, तो वो पुण्य कर्म ही करते थे, सबको कुछ जो 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 कुछ मांगता था उसको दे देते थे। एक समय क्या हुआ कि एक ब्राह्मण जो है उनके घर पे आए, उनके मतलब महल में आए और उनसे बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे को कुछ गाय दे दो तो मैं उनसे अपना भरण पोषण कर सकता हूँ। तो राजा पुण्य आत्मा था, पुण्य कर्म करने के लिए अच्छा ब्राह्मण है, तो उन्हें 1 दर्जन गाय उस राजा को दी और उस एक ब्राह्मण को दी थी, एक ब्राह्मण को। अभी क्या है कि वो जो ब्राह्मण को गाय दी थी उसमें से एक गाय जो है, जैसे होता है ना गाय वापस भाग के आ जाती है, वो भाग के वापस उसके गौशाला में आ गई, किसके, उस राजा के। अब वो ही क्या हो गया, एक अगले दिन दूसरा ब्राह्मण उसके घर आया, किसके, राजा के घर। अगले दिन दूसरा ब्राह्मण उस राजा के पास आया और राजा को बोलता है कि मैं भी बहुत गरीब हूँ, मेरे को भी दे दो। तो राजा पुण्य आत्मा था, उसने पुण्य कर्म करने के लिए अच्छा और ब्राह्मण आया, ठीक है, और पुण्य कर्म, 1 दर्जन गाय उसको भी दे दी। अब जब ये पहला ब्राह्मण जब अपनी गायों को लेके गया चराने के लिए, दूसरे ब्राह्मण ने देखा अच्छा ये गाय तो मेरी है, तुम्हारे इसमें कैसे आ गई, उसके इसमें से एक गाय कम हो गई थी ना, तो उसको लग गया अरे ये गाय इसके पास कैसे चली गई। अब इन दोनों में लड़ाई हुई, ये दोनों गए राजा के पास, किसके पास, राजा वही जिसने इनको दान दिया था। वो राजा को बोला अरे तुमने क्या किया, मेरे से एक गाय छीन के इसको दे दी, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ। अब उन्हें ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि अब तुम अगले जन्म में चिपकली बन जाओगे। बताइए, पुण्य आत्मा है, इतने पुण्य कर्म करने के बाद भी अगला जन्म उसको क्या मिल गया, चिपकली का मिल गया। और फिर बाद में, और ये बहुत बड़ी कहानी, फिर बाद में भगवान जो है कृष्ण ने आके जो है उनको मुक्त किया था इस चीजों में। तो पुण्य कर्म करने मात्र से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। हम लोग को लगता है कि हम लोग मुक्त हो जाएंगे, हम लोग मानव सेवा करेंगे तो हम लोग एकदम मुक्त हो जाएंगे, नहीं। हमारे पुण्य कर्म काउंट होंगे, उसके माध्यम से हमें उच्च लोकों में जाने मिलेगा, ब्रह्म लोक में, सत्य लोक, अपना महर लोक में, एक बहुत जो जो भी ऊपर के देवी देवताओं के लोक है उसमें हम लोग को मिलेगा। लेकिन जब हमारा समय पुण्य पुण्य कर्मों का जब जो भी समय है वो समाप्त हो जाएगा, तो अब क्या कहोगे, फिर वहां से जो हमारा शरीर है वो फिर छीन लिया जाएगा और वो जो आत्मा कहाँ आ जाएगी, फिर इस मृत्यु लोक में आके कोई अपने कर्म और इच्छा के हिसाब से शरीर धारण करेगी। तो पुण्य करना इज नॉट, ऐसा नहीं है कि माधव सेवा या मानव सेवा बराबर है, ऐसा नहीं है। इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखते हैं आगे हम लोग और क्या बताते हैं भगवान। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम व्या एकम स्थितः सम्य भूयो वृंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। दो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पे भगवान 2 चीजों को बता रहे हैं, एक कर्म योग को और एक सांख्य योग को। सांख्य योग आप लोगों में से बता सकता है हमने कौन से अध्याय में पढ़ा था, कौन से अध्याय का नाम सांख्य योग था, ये आप बताइए, कोई बता सकता है, किसी को याद है कौन से अध्याय का नाम सांख्य योग। बहुत आसान है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई नहीं। हरे कृष्णा माता जी। दूसरे अध्याय का, बिल्कुल सही। तो हमने सांख्य के योग में जो दूसरा अध्याय था उसमें हमने ये जाना था कि सांख्य योग का क्या मतलब होता है कि ये पता करना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हम किसके अंश हैं, भगवान के अंश। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों को जानने मिली थी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, ये सांख्य योग बताता है। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है, हमें हमारा कर्तव्य, हमारा उद्देश्य पता चल जाता है। अच्छा हम भगवान के अंश है, इसका मतलब ये है कि हमें किसकी सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। यानी कि हम अपने सारे कार्यों को किस में लगाने लग जाएंगे, भगवान की सेवा में लगाने लग जाएंगे। अब देखिए ये जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा और भगवान के अंश है, ये सांख्य योग हो गया। जैसे ही पता चला, हमने अपने सारे कर्मों को किसमें लगा दिया, भगवान की सेवा में, वो क्या बन गया, भक्तिमय कार्य, यानी कि कर्म योग बन गया। तो भगवान बता रही है दोनों एक ही है, विश्लेषणात्मक जो अगर अध्ययन से अगर आप देखेंगे तो दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अज्ञानी ही है जो कि इन दोनों में अंतर निकालते हैं कि कर्म योग अलग है, सांख्य योग अलग है,
ऐसा नहीं है, दोनों ही एक है। तो जो वस्तुतः ज्ञानी वह क्या कहते हैं, वो दोनों ही, अगर दोनों मार्गों में से अगर किसी भी एक मार्ग में चलेंगे तो उनको क्या है, फल प्राप्त होगा ही होगा। तो अब इसको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे अगर आप किसी अपने आपके घर में अगर बगीचा होगा तो आप वहां पे पेड़ लगाते हैं, आपने क्या किया, बीज डाला, अब आपको पेड़ को पोषित करने के लिए पानी डालना है। तो सपोज आपका पेड़ बड़ा हो गया, अब आपको चाहिए फूल और फल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पेड़ के ऊपर पानी डालेंगे? नहीं, आप कहाँ डालेंगे, पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे। तो आपने जानकारी ली, पढ़ा आपने कहीं पे, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तब आपको पता चलता अच्छा पेड़ की जड़ में पानी डालने से क्या होता है, पेड़ को पोषण मिलता है। तो ये सांख्य योग हो गया। क्या जानकारी मिली आपको कि अच्छा पेड़ की जड़ में पानी डालने से सांख्य योग होता है, तो पानी डालने से पेड़ को पोषण मिलता है, ये क्या हो गया, सांख्य योग। अब जब आप पानी डालने का कार्य करने लग जाते हैं, वो क्या हो गया, भक्ति योग। वैसे ही जब हमें ये जानकारी हो जाती है कि अच्छा हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, तो वो हो गया सांख्य योग। और जैसे ही आप भक्तिमय कार्य करने लग जाते हैं, ये समझ के भगवान की सेवा में अपने कार्यों को लगाने लग जाते हैं, वो हो जाता है भक्ति योग। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों क्या है, एक ही है। दोनों में से अगर किसी भी एक मार्ग पे अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो उसे क्या है, दोनों से फल प्राप्त होने होंगे। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि गेय भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में नित्य सन्यासी कौन होता है। ठीक है, नित्य सन्यासी, जो वास्तव में सन्यासी होता है, उसको उसके लक्षण कैसे होते हैं। गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, उसको किसी भी तरीके से उसको कोई घृणा नहीं होती, अच्छा हो बुरा, अगर बुरा होगा तो उसको कोई घृणा नहीं होगी, अच्छा होगा तो वह बोलेगा ठीक है भगवान की कृपा से मुझे मिल गया जो भी मिला। और न कर्मफल की इच्छा करता है, वो बिना कर्मफल की इच्छा से कार्य करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो वो नित्य सन्यासी नहीं है जो कि सब कुछ छोड़ के एकांत में जाके बैठ जाता है। वास्तव में वो नित्य सन्यासी है जो कि भगवान के नाम का प्रचार करता है और उसमें बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वास्तव में ज्ञान हासिल हो चुका होता है। क्यों, क्या ज्ञान होता है कि वो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और किसी भी तरीके से वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, ना कि वो एकांत में जाके संन्यास लेके बैठ जाता है। तो जो पुरुष कर्म फल से घृणा नहीं करता, पहली चीज, और कभी कर्म फलों की इच्छा नहीं करता, वो ही नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो द्वंद्व, कल भी मैंने आपको बताया था ना कि द्वंद्व बहुत सारे होते हैं। द्वंद्व लाभ हानि, अच्छा बुरा, सुख दुख, ठीक है, मान अपमान, ये सब द्वंद्व अपने हमारे इस भौतिक संसार में ही होते हैं। इस संसार में ही द्वंद्व चलते हैं, ये आध्यात्मिक संसार में ये कोई भी तरीके के द्वंद्व नहीं होते। लेकिन कौन व्यक्ति इन द्वंद्वों से रहित हो जाता है, जैसे द्वंद्वों से रहित होना मतलब क्या कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको कोई अपमानित कर रहा है या फिर उनको कोई मान दे रहा है, ठीक है, उस दोनों में संभाव है। अगर उनको दुख लग रहा है तो भी वो वैसे ही है, उनको सुख लग रहा है तो भी वो वैसे ही है। दुख लगता है तो बोलते हैं कि हाँ मेरे कुछ पूरे कर्म होंगे जिसका कि मैं प्रायश्चित भोग रहा हूँ। अच्छा होता है तो बताएं कि अच्छा भगवान की कृपा होगी कि कुछ मेरे को जो है उन्होंने इतने इतने अच्छे समय से जो है गुजार रहे हैं। तो वो इस तरीके से होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो भव बंधन को पार करने में जो है वो भव बंधन को पूर्णतः पार कर सकते हैं, आराम से मुक्त हो सकते हैं, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होती इससे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ से महत्वपूर्ण बात ये समझ में आ रही है कि कर्म फल का त्याग करना है हमें, कर्मों का त्याग नहीं। क्यों, क्योंकि कर्म फल की इच्छा किए बिना अगर कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है कैसे होते हैं, वो कर्मयोग में, वो निष्काम कर्मयोग हो जाएंगे। तो अभी इसका मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि कर्मों का त्याग कर सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना। अगर हम लोग उसको कर्म करने से रोकेंगे तो भी क्या होगा, तो भी हम लोग एक तरीके से कर्म ही कर रहे हैं, तो हम लोग कर्म करना तो बंद कर ही नहीं सकते। जैसा आपने देखा होगा ना कि हम लोग जैसे जो एक मकोड़ा होता है, आपने देखा है चींटियां जो होती है, मकोड़ा जो होता है वो जो चलता है, जब चलता है तो अगर आप उसके सामने अगर आप कुछ भी लगा दो फिर भी वो क्या करता है, वो रुकता नहीं है, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर आप उसके सामने कुछ हाथ हाथ लगा दो या फिर और कुछ भी अगर लगा दो उसको रोकने के लिए, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, दूसरी जगह चला जाए। चींटियां भी यही करती है, ठीक है। बच्चा, जैसे आपने बच्चा रोता है, तो बच्चा रोता है, अगर आप उसको कुछ भी खिलौना दे दो वो हंसने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा, चुप हो जाएगा। जैसे ही आप वापस खिलौना ले लोगे वापस वो रोने लग जाएगा। तो
हमारा आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है, उसको कुछ ना कुछ देना होगा हमको। नहीं तो क्या होगा, हम लोग जैसे ही अगर हम लोग उससे कर्म छीन लेंगे तो हमारी बुद्धि जो है क्या होना, भ्रष्ट होने लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमारा कर्म चला गया, अगर हम लोग कर्मों का अगर परित्याग कर दिए, कर्मों का परित्याग तो वैसे नहीं कर देते, मान लो अगर कर दिए, तो हमारी बुद्धि जो हमारा पतन होने लग जाएगा, हमारे विचार जो है क्या है, दूषित होने लग जाएंगे। तो अगर हम लोग एक जगह बैठ के सोचते रहेंगे, तो इसलिए हम लोग कर्म का परित्याग नहीं कर सकते। हमें किसका परित्याग करना है, सिर्फ और सिर्फ कर्म फलों का परित्याग करना है। कर्म फलों का परित्याग करके हम लोग अगर इस भगवान की सेवा में सारे कार्यों को लगाते हैं, तो वो वास्तव में क्या होगा, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होगा। उसमें हम लोग भक्ति मार्ग में या भक्तिमय कार्यों में हम लोग अपनी प्रगति कर सकते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो योग युक्त होता है, यानी कि जो भक्तिमय कार्यों में लगा रहता है, वो क्या होता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। धीरे 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 शुद्ध हो जाता है स्वतः ही। अगर वो अपने कार्यों को सारा लगाता है ना, अगर भगवान के कार्यों में, तो उसकी इंद्रियां भी जो है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। जितेंद्रिय, वो अपने इंद्रियों को जीत लेता है। ठीक है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, और वही सबको प्रिय हो जाता है, और वो उसको सब प्रिय होते हैं। कुर्वन न पिन लिप्यते, और वो किसी भी कर्म बंधनों से फिर बंधता नहीं है। न लिप्यते, न कभी नहीं बनता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगः त्यक्ता करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम अवंभसा इव अंबसा। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो यहाँ पे भगवान एक तरीके से बता रहे हैं कि जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में रहता है, अब वहां उसके जो पत्ते रहते हैं, उसके ऊपर पानी जो है वो टिक नहीं पाता। ठीक है, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करेगा, यानी मुझे समर्पित करते हुए उनसे आसक्ति रहित, कल भी मैंने ये शायद पहले भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हमें कर्म फलों से आसक्ति नहीं रखना है। क्योंकि कर्म फलों से आसक्ति हमें क्या करती है, हमें उसी के बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है। हम लोग बार बार उसी की चीज को सोचते हैं। जैसे अगर किसी को सक्सेस मिल रहा है, तो हमेशा यही सोचता है, हाँ मेरे को सक्सेस ही मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में आ जाएगा, और फिर क्या होगा, उसको वो अपने आप को तकलीफ देगा। ठीक है, कुछ गलत कदम उठा भी सकते हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, जो पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको लग जाता है कि हाँ वो टॉपर है, तो हमेशा ही टॉप करेंगे, अपने जीवन में हमेशा टॉपर ही बने रहेंगे। ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी कर्म फलों से आसक्त नहीं होना है। क्या करना है, हमें सारे कर्मों को किसको दे देना है, भगवान को समर्पित कर देना है। और इस भाव से हमें कर्म करना है कि इस भाव से हमें कर्म करके जो है, हमें भक्तिमय कार्यों में लगाना, अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करके। तो इससे क्या होगा कि अगर आसपास जितने पाप कर्म भी हो रहे होंगे ना, उससे भी हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। जिस प्रकार से पानी जो है वो पत्तों पे टिक नहीं पाता, उस प्रकार से हम भी टिके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं कर। अगर हम लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, अपने भोगों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग प्रभावित होते रहेंगे, हम लोग आकर्षित होते रहेंगे, हम लोगों में आसक्ति जो है बनती रहेगी। हम लोग को ये सब हटाना है, तभी हम लोग कर्मों के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। तो कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का एक सीधा सा तरीका है कि हम लोग क्या करें, सारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगाएं। तो भगवान भी नहीं बनते, न कर्माणी नमाम कर्माणी लिम्पन्ते। भगवान बोले ना कि मेरे को कोई कर्म नहीं बांधते, ना मेरे को कोई कर्म फलों का जो है इच्छा है। तो अगर तुम भी ऐसा करोगे, तो तुम भी सारे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो। तो इसका एक उदाहरण है कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, जा रहे थे, तो क्या हुआ कि जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि आसपास वाले, तो वो सब बोल रहे थे, अरे प्रभुपाद जी अभी आप ऐसे टाइम अमेरिका जा रहे हैं। उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, उस टाइम पे पूरे अमेरिका में इतने सारे हिप्पीज थे। हिप्पीज मतलब क्या है कि वो सारे जो 4 हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल होते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा चुके थे। ठीक है, मांसाहार का सेवन कर रहे थे, वो जुआ इत्यादि में लगे हुए थे। ठीक है, पराई स्त्री के साथ में जो है वो संबंध करने में लगे थे। तो बहुत पूरी तरीके से वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से पाप कार्यों में लगे हुए थे। तो सारा ही मतलब वहां पे कुछ 1% लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं चीज नहीं, बाकी सारे लोग उसमें लगे। तो सारे लोग बोल रहे थे, प्रभुपाद जी अगर आप जाएंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे वहां पे, क्योंकि उनके तरह ही आपको बन के सब कुछ समझाना पड़ेगा उनको। तो प्रभुपाद जी का उत्तर था कि मैं वहां उनसे सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ, मैं उनको देने जा रहा हूँ, हरिनाम देने जा रहा हूँ।
तो जब प्रभुपाद जी गए अपने दृढ़ संकल्प, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपने किस पे, गुरु के आदेश पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, जब वो गए वहां पे गए तो आप देख सकते हैं कि वो अकेले इतना गंभीर कीर्तन कर रहे थे जिससे कि सारे लोग का आप वो देखिए रिएक्शन की एक शुद्ध भक्त के जब मुख से जब कीर्तन निकलता है तो क्या रिएक्शन हो जाता है, सारे लोग कैसे प्रभावित हो जाते हैं। तो आप एक वीडियो देखिए, एक मिनट में। तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं जानते ना, हरे कृष्णा क्या है, कुछ चल रहा है कुछ नहीं, लेकिन जब शुद्ध भक्त के मुख से जब कीर्तन हरिनाम निकलता है तो वो क्या है, वो सारे लोगों को आकर्षित कर देता है, सारे आसपास के लोगों को आकर्षित कर देता है। तो वहाँ जितने भी लोग लगे हुए थे इस कार्यों में वो सब जो है वो हरिनाम के प्रति आकर्षित हो गए। प्रभुपाद जी चाहते तो वो अपना प्रचार कर सकते थे, लेकिन वो किसके लिए गए थे, वो भगवान के प्रचार के लिए गए थे, भगवान के नाम के प्रचार के लिए गए थे, अपने गुरु के आदेश की पूर्ति करने के लिए। तभी क्या हो पाया, ये संभव हो पाया, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम भी अपने कार्यों को भगवान के लिए करेंगे तो हम भी आसपास जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं उससे कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, हमें भी क्या है कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा अगर हम लोग सारे कार्य करते हैं जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के तो पूरा लोग वैसे ही थे, फिर भी प्रभुपाद जी ने हरिनाम से सबको प्रभावित कर दिया, वो उनसे कोई भी चीज से प्रभावित नहीं होता। तो यही शक्ति है। उसी का उदाहरण है कि हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, वह उनके कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो जैसे हम लोग पहले भी ये देखे थे कि जब उन्होंने लंका जलाई तो ये नहीं की कि उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया, उन्होंने उनकी शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने क्या किया अभी, उन्होंने ये दिखाने के लिए किया कि उनका जो एक सेवक है वो इतना भयानक है, तो जो अभी पूरी सेना आएगी वो कितनी खतरनाक होगी। तो वो चीज के लिए उन्होंने भगवान की सेवा में वो कार्य किया, तो इसलिए क्या हुआ, उनकी उनको तुरंत अगली सेवा प्राप्त हो गई, क्योंकि अब हनुमान जी तो क्या दास्य भाव में सेवा करते हैं भगवान की, तो उनकी सांस भी जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो इसलिए हमें भी अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। हम लोग को क्या होता है, घमंड हो जाता है कि ये मैंने अपने दम पे किया, तो भगवान बताएंगे कि हमारा जो सामर्थ्य है वो भी भगवान से आता है। तो आगे आने वाले अध्याय में भगवान स्वयं बोलेंगे कि मैं पुरुषों में उनका सामर्थ्य, उनकी कैपेबिलिटी हूँ, बुद्धि भी उनको मैं ही देता हूँ, ज्ञान भी मैं मेरे से ही आता है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम सब क्या है, हम सब एक तरीके से कठपुतली है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्रकृति सारे कार्य करती है, हम लोग कठपुतली, अगर हम लोग माया में बंधे रहेंगे तो हम लोग कठपुतली के जैसे काम करते रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग भक्तिमय कार्यों में आगे बढ़ेंगे, इसमें प्रगति करने के लिए जिज्ञासा करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोग सारी चीजों को भगवान को अर्पित करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जब करेंगे तो क्या होगा, हम सारी चीजों से छुटकारा पा लेंगे, हम लोग उनसे आसक्ति नहीं रह के हमारे जो कर्मों के बंधन है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमें क्या करना है, चार चीजें करनी है, ABCOD। तो हमें एसोसिएशन करना है, साधु संग करना है, भगवत गीता पढ़नी है, और चैंटिंग, C चैंटिंग, और D डाइट यानी प्रसाद खाना है। तो आप भगवत एसोसिएशन करिए जितना आपसे हो सकता है भगवत गीता से। आप देखिए आजकल जो है ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन आप एसोसिएशन करिए, भक्तों से जुड़े रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग भक्तों के बीच में रहेंगे उतना ज्यादा हमारा हृदय जो है, हमारा मन जो है वो कंट्रोल में आएगा, हमारी इंद्रिया कंट्रोल में आएगी, हमारा हृदय शुद्ध होता है। क्योंकि शुद्ध भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्त हमें भी शुद्ध बना सकते हैं।
अगर हम लोग उनके संग में रहेंगे। भगवत गीता का अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो उससे भी हमारी शुद्धता होगी, और हम लोग जो है, हम लोग को वास्तव में पता चलेगा कि करना क्या है। चैंटिंग करने से, सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण मंत्र वंस रिवाइव हिज ओरिजिनल रिलेशनशिप विद, हमारा जो है सीधा संबंध भगवान से अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में, तो भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो अगर हम लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं तो एक तरीके से हम भगवान का ही संग कर रहे हैं। और चौथा चीज है कि प्रसाद खाना है, तो प्रसाद खाने से हमने देख ही लिया है कि अगर हम लोग नॉर्मल खाते हैं तो पाप खा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या है, भगवान को अर्पित करके उस भोग को भोग लगाना है, और उस भोग को भोग से जो कृपा प्रदान हो रही है प्रसाद के रूप में, उसका ही सेवन करना है। उससे भी हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, और हम लोग जो है ज्यादा फोकस कर पाएंगे किस पे, भक्ति में कार्यों पे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सपाके च पंडितः समदर्शिनः। भगवान बता रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को, चांडाल मतलब जो कुत्ते खाने वाले होते हैं, उनको समान दृष्टि से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध भक्त की जो है वो क्या बता रहे हैं, वो क्वालिटी बता रहे हैं। पंडिता यानी कि साधु पुरुष। तो जो साधु पुरुष होते हैं वो वास्तव में क्या करते हैं, वो उनका हृदय जो है पहले से ज्ञान से प्रकाशित हो चुका है, वो भगवान की भक्ति में बहुत प्रगति कर चुके हैं, बहुत ऊपर तक आ चुके हैं। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो व्यक्ति सारे लोगों को एक संभाव समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है, तो किस दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से भगवान देखते हैं। भगवान क्या करते हैं, सभी को सेम समान दृष्टि से देखते हैं। तो जो साधु पुरुष है उनका जो भक्त हो जाता है, शुद्ध भक्त, वो भी क्या करता है, भगवान जो सारे जीव है उनको, यानी कि जहां तक कि ब्राह्मण को भी, ब्राह्मण के साथ साथ हाथी, कुत्ता, गाय, चांडाल, सबको किस तरीके से देखता है, वो समान रूप से। क्या देखता है वो, कि अच्छा सबके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। सारे लोग भगवान, सारे लोग क्या है, ये तो स्व शरीर नहीं है, सारे लोग आत्मा है, भगवान का अंश है। और सारे सारे लोग किसके पुत्र हैं, भगवान के ही। तो वो इस भाव से सभी को देखता है और सभी पे करुणा दिखाता है। तो हम देखिए, बोलना बहुत आसान है, यहाँ लिखा हुआ भी भगवान ने, इसको लेकिन उतारना जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बोल ही रहे हैं, प्रयास करना है हम लोग को। ठीक है, तो प्रयास जितना ज्यादा हम लोग करेंगे उतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि हम इसको ट्राई तो करें। तो ये चीज भगवान ने ये नहीं बोला कि आपको करनी ही करनी है, ये चीज बता रहे हैं कि अगर आपको इस स्तर तक पहुंचना है तो ही आप क्या कर पाएंगे। हम जो है इस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कठोर से कठोर जो है वो क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रगति करने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस स्तर तक पहुंच पाएंगे कि हम लोग सभी को समान दृष्टि से देख पाए। अभी तो हम लोग शारीरिक स्तर पे देखते हैं सबको, कोई छोटा बड़ा, ठीक है, मोटा पतला, इस रूप से हम लोग देखते हैं। वास्तव में सब क्या है, सब आत्मा है, तो भगवान का अंश है। और सभी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है, यानी कि सभी का शरीर एक तरीके से मंदिर की तरह है, पूजनीय है, क्योंकि उसमें भगवान है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो इस रूप से भगवान को, इस रूप से सारे लोगों को देखता है और सभी के साथ में जो है करुणा दिखाता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यन्त्यवन्त कौन्तेय न ते शूरम ते बुधः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। तो देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो कभी भी इस भौतिक संसार में जो भी भोग की चीजें होती है, जो भी इंद्रिय भोग की चीजें होती है, उसके संपर्क में आके जो है वो आनंद नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो भी संसार में है वो सब क्या है, वो दुख का कारण ही है। अगर आपको कोई सुख दे भी रहा है, कोई चीज से सुख मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, टेम्पररी है, क्षणिक है। कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, दुख में कन्वर्ट हो। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए, आपने बारिश में देखे होंगे ना, जो कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगे क्या करते हैं, वो लाइट की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। उनको लगता है कि हाँ, लाइट जो है उनको बहुत आकर्षित करती है, कुछ खाने के लिए उनको ऐसा लगता है। तो वो क्या करते हैं, लाइट के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं। कई बार क्या होगा, उनको बीच में कहीं करंट लग गया तो क्या होगा, वो मर जाते हैं। अब देखिए, वो अपनी आंखों को, इंद्रिय, उस इंद्रिया क्या होती है, क्या आप जानते हैं, आंख, कान, नाक, जो है जीवा, और ये तो इनको आकर्षित, अब उनकी क्या है, आंखें इतनी आकर्षित, ये जो लाइट है उनकी आंखों को इतना आकर्षित करती है कि उसके पास जाते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन जैसे ही पास जाते हैं तो कई बार करंट लग जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले तो उन्होंने इंद्रिय भोग किया, उनको बहुत मजा आया, लेकिन अंत में वो क्या बन गया, दुख का कारण उनके लिए। वैसे ही हिरण होता है, हिरण क्या होता है, जो हिरण होता है, हिरण को क्या है, एक एक तरीके की ध्वनि जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। अब इस जो अब कान, इस जो इंद्रिय है, ठीक है, इसकी हिरण के जो हम लोग के कान होते हैं वो एक तरीके से इंद्रिय है ना। तो अब जो हिरण के जो कान है वो आकर्षित होते हैं किससे, उस ध्वनि से। अब वो जहां जहां बजती है वो उसकी और भागता है। तो जो शिकारी होते हैं वो यही चीज का फायदा उठाते हैं, उस ध्वनि को बजाते हैं। हिरण क्या करता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, भागता जाता है, भागता जाता है, और फिर शिकारियों के चंगुल में फंस जाता है। तो पहले तो उसने अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए क्या किया, उसकी ओर भागा, आकर्षित हुआ उससे, और जब वो प्रसन्न हो गया, वहां तक जाके भोग लिया, आनंद हो गया, वैसे ही क्या बन गया, उसका दुख का कारण बन गया। वैसे ही एक भौरा होता है, कमल के फूल कहाँ होता है, एकदम बीच में होता है ना, पानी के। तो भौरा क्या करता है, अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए जाता है, फूलों में से रस निकालता है, पीता है, घूमता रहता है, क्योंकि बैठने की जगह नहीं होती, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब थक जाता है तो वो क्या होता है, उस पानी में गिर जाता है। आनंद तो भोगा उसने, अपनी जीवा को उसने आनंद दिया, अंत में क्या हुआ, अंत में ये हुआ कि वो मृत्यु हो गई उसकी पानी में गिरने से। वैसे ही मछली है, मछली को देखा होगा ना, मछली हमेशा खाने खाती रहती है, खाती रहती है, कुछ ना कुछ खाती रहेगी। उसको आप जब भी जाते हैं ना, मछली को दाने डालो, खाती रहेगी। तो वो भी अपनी जिह्वा को अपनी तुष्ट करती रहती है, भोग करती रहती है। और जो मछुआरे होते हैं वो यही फायदा उठाते हैं, कांटे में कुछ फंसाते हैं और फेंकते हैं पानी में, मछली क्या करती है, उसको खाने के लिए आती है और वो फंस जाती है। तो भोग करने के लिए आती है और वो क्या बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। वैसे ही हाथी भी है, हाथी को भी खाने का बहुत शौक है। तो जो हाथी पकड़ते हैं, जो लोग शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर सारा सारा कुछ बिछा देते हैं, उसको ढक देते हैं, और उस गड्ढे के आगे क्या रखते हैं, एक फल रख देते हैं सारे, बहुत सारे। और वो हाथी उनको खाने के लिए आता है और वो कहाँ, गड्ढे में कूद जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटा जीव से लेके बड़े से बड़ा जीव तक, हाथी तक या और मनुष्य, कुछ भी आप ले लो इस संसार में, सारे लोग क्या है, जब भी इंद्रियों का भोग करने जाएंगे वो दुखों का कारण बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी इंद्रिय भोग में नहीं लगते, उनको पता है कि अंत में मेरे को दुख ही मिलना है। तो ऐसे भोग क्या होते हैं, ऐसे भोग का आदि भी है, मतलब कि शुरुआत होती है तो अच्छा लगता है, और फिर इनका अंत भी है, ये समाप्त भी हो जाते हैं, कुछ क्षणिक होते हैं। तो इसलिए चतुर व्यक्ति क्या करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी ऐसी चीजों में आनंद नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि ये संसार कैसा है, ये संसार क्षणिक है, ये संसार क्षणिक है। तो ये दुखालय शाश्वतम, भगवान बोल रहे हैं कि ये दुखों का घर है, ये क्षणिक है। तो यहाँ पे जो मिलने वाली चीजें वो भी सब क्षणिक ही है। तब दुख भी मिलेंगे तो सुख भी मिलेगा, सुख मिलेगा फिर दुख मिलेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, जिनको ये सब चीजें समझ में आ जाती है, जिनका दिव्य ज्ञान उनको पता चल जाता है, वो क्या करते हैं, वो इन चीजों में कभी भी अपने आप को लगाते नहीं है, अपने आप को कभी भी इसमें इन इंद्रिय भोगों में नहीं डालते हैं, और फिर वो किसके लिए कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, बस अपने लिए कुछ नहीं करते। तो आज आप देख रहे हैं कि शायद कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई जो है गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, किसी तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तो ये जो इतने रेप हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, कुछ समय के लिए तो आनंद देते हैं, फिर बाद में ये दुखों का कारण हो जाता है, और इसी से संसार में ये सब चीजें चल रहा है, इतने क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं। अब इसको हम लोग, इनसे हम लोग कैसे बचे, तो यहाँ पे भगवान जो है वो एक शांति सूत्र देते हैं। शांति सूत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बताते हैं शांति सूत्र में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बता रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम लोग कैसे दुखों से शांति पा सकते हैं, भगवान ने उसका सूत्र दिया है। पहली चीज बोलिए कि भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम, तुम जितने भी तपस्या और यज्ञ है उसका भोक्ता मुझे मानो। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग ये समझते हैं कि सारे कार्य हम कर रहे हैं, तो सारे कार्यों का जो फल जो मिलेगा उसके भोक्ता तो हम ही हैं। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो जो इससे मैं जो भी करूंगा वो
उसका भोग कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं क्यों दूं भगवान को? भगवान ने थोड़ी ना दिया मेरे को पैसा। ये लोग करते हैं। ये क्या है? अहंकार है। अहंकार विमूढ़ आत्मा। भगवान बता रहे हैं, तीसरे अध्याय में बताया भगवान ने, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहमपि मन्यते। भगवान क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपने अहंकार में आके ये मान लेते हैं कि मैं ही करता हूँ एकमात्र, और कोई करता नहीं है इस संसार में। लेकिन परम भोक्ता कौन है? भगवान है। अगर हम लोग ये जान लें कि जो कुछ भी मेरे पास आज है वो सब किसका है? भगवान का है। हम लोग तो किससे रह रहे हैं? रेंट से रह रहे हैं, और रेंट दे भी नहीं रहे। ठीक है, हम लोग कोई भी किराया नहीं दे रहे, फिर भी भगवान हमसे किराया नहीं मांग रहे। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पर कब्जा करके क्या बोल रहे हैं? सब कुछ मेरा है, मैंने ही अपने पैसे से ये कार खरीदी, मैंने ही अपने पैसे से ये घर बनाया। तो ये सब क्या है? परम भोक्ता अपने आप को मांग रहे हैं। किसके कारण से? हम अपने झूठे अहंकार के कारण से। और यही हम लोग को क्या कर रहा है? इसमें दुखों में धकेल दे रहा है, क्योंकि हमारी आसक्ति हो जा रही है उन सब चीजों से। ठीक है, किसी की कार अगर चोरी हो जाती है तो वो क्या है? एकदम पगला जाता है। वो बोलता है कि इतना पैसा मैंने कमाया, इतना पैसा मैंने कार में लगाया, और चोरी करके ले गया। तो अगर आसक्ति नहीं होती तो फिर क्या होता? वो तो उसको इतना दुख नहीं होता। उसको लगता है कि ठीक है, मैंने ऐसे कर्म होंगे जिससे कि मैंने भी कभी कुछ किया होगा अपने बुरे कर्म में, तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ है। तो ये सब चीजें अहंकार के कारण से आती है। तो भगवान बोल रहे हैं, पहली चीज अगर तुम ये जान लो कि मुझे ये मान के चलो कि मैं ही सारे यज्ञों और तपस्याओं का क्या हूँ? परम भोक्ता हूँ। दूसरा, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर हूँ। अगर ये जान लो कि हाँ, सारे जितने भी लोग इस संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को बोला जाता है, सारे अनंत कोटि, ठीक है, ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड के नायक अगर भगवान को हम लोग मानते, सारे देवी देवताओं के परमेश्वर अगर हम लोग उनको समझ ले, तो भी हम लोग क्या है? शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग ऐसा जगह जगह हम लोग ये नहीं बोलते रहेंगे कि हाँ, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, वहां शांति मिल जाएगा, वहां जाओगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं, हम लोग को पता है कि हाँ, पूरे देवताओं के भी महेश्वर भगवान। सबसे महत्वपूर्ण चीज लास्ट में बोलते हैं, सूर्यदम सर्वभूताना। भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ये जान ले कि समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी मैं ही हूँ, यानी कि परम मित्र मैं हूँ। तो ये क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि सबको क्या लगता है, किसी के साथ अगर बुरा होता है तो सब लोग क्या बोलते हैं कि भगवान बहुत बुरा करते हैं। वो लोग नास्तिक हो जाते हैं ना, भगवान मेरे साथ ही बुरा करते हैं, भगवान कुछ नहीं होते हैं, सब फालतू की बातें हैं, ये लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। अब वो कर्म के सिद्धांत को नहीं जानते, लॉ ऑफ कर्मा नहीं जानते, वो जानना भी नहीं चाहते, शायद ऐसा भी हो सकता है। पर वास्तव में कि क्या है? वास्तव में भगवान कभी भी गलत हमारे लिए गलत नहीं सोचते, हमेशा हमारे हित में ही होता है, हमेशा ही हित हो। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे पिता है, और कोई पिता अपने बच्चे के बारे में कोई गलत सोच सकता है क्या? आप बताइए। जब भौतिक पिता जो है, भौतिक संसार में जो हमारे पिताजी है वो नहीं सोच रहे हैं, तो ये तो हमारे शाश्वत पिता है। तो वो क्यों हमारे बारे में गलत सोचेंगे? वो हमारे बारे में हमेशा हमें सही ही डायरेक्शन देते, सही सब सारी चीजें सही बताते। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि हम लोग क्या है? उस चीज को समझ ही नहीं पाते। उस चीज को हम लोग अपने अपने लिए ये नहीं समझ पाते कि ये मेरे लिए श्रेयस्कर है या गलत है, ये जो भी। क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग को लगता है अच्छा है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं। हाँ, हमारे परम मित्र हैं, और इसके बिना अगर हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो वो क्या होगा? हमें दुखों का कारण ही इस संसार में हमें दुखों में घुमाता रहेगा, सारे दुखों को झेलना पड़ेगा हमें। तो ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। और अगर ये प्रभुपाद जी बताते थे कि ये इस श्लोक के माध्यम से अगर पूरा संसार चलने लग जाएगा, तो आप देखिए कि सारे संसार में भाईचारा आ जाएगा। अगर सबको पता चल गया कि हाँ, मेरे पिता तो भगवान है, तो ये जो चल रहा है, जो जितने भी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक देश से दूसरे देश से लड़ रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परम भोक्ता किसको मान लेंगे हम? भगवान को। परमेश्वर किसको मान लेंगे? भगवान को। सारे सारे लोग भगवान को क्या परम हितैषी मान लेंगे, तो एक ही है सब कुछ, सारा सेंटर एक ही आ जाएगा हम लोग। तो सबका अगर सेंटर एक ही हो गया तो फिर कोई भी किसी भी चीज के लिए लड़ेगा नहीं, और पूरे संसार में भाईचारा आ सकता है, अगर कोई इस श्लोक के माध्यम से पूरा संसार चल रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि इस संसार में रहते हुए भी हम लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं, शांति लाभ मिल सकता है। वो किस तरीके से मिल सकता है?
कि हम लोग जान ले कि भोक्ता नाम यज्ञ तत्सम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्व, तो उससे मिलेगा ज्ञात्वमाम शांति वृत्ति। तो अभी प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर है उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। तो अगर किसी के पास सोने की ईंट है, अब वो क्या करेगा, अगर बुद्धिमान नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि वो जो कागज उड़ते हैं उनके ऊपर उसको रखने के लिए यूज कर लेगा। तो ये क्या हो गया, ये तो बेवकूफी हो गई कि उस सोने कितना मूल्यवान है सोने की ईंट, आजकल लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं इसके लिए। तो उसका सही उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके उद्देश्य को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार हमारा जो मानव जीवन है बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि हम पता नहीं कितनी 84 लाख योनियों में से घूमते हुए आए हैं और तब हमें ये जो है मानव शरीर मिला है। इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो हमने कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए होंगे तब जाके हमें क्या प्राप्त हुआ, ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। तो हमें उसको ऐसा व्यर्थ में भोग करने के लिए नहीं लगा देना चाहिए कि अच्छा है भाई शरीर मिला है, कहाँ मिलता है लोगों को शरीर, तो हम लोग क्या है एंजॉय करें। मनुष्य जीवन कहाँ मिलता है, इतने सालों से इतने योनियों से निकल के हम लोग आए हैं, और तो भगवान ने ये जीवन दिया ही ये भोग करने के लिए, तो एंजॉय करो। एक ना एक दिन ये नष्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर पता नहीं हमें कौन सा जीवन मिलेगा। तो एंजॉय करने के लिए नहीं दिया है ये हमें प्राप्त, क्योंकि हम लोग ये जानते नहीं है। हम लोग को ऐसा लगता है कि जहाँ पे यहाँ पे इस संसार में हम जो भी कर रहे हैं वो सब वास्तविक सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। वो सब कैसा है, वो सब टेम्परेरी है, सब क्षणिक है। सबको दुख मिलता है फिर भी वो नहीं समझ पाता कि यही एक तरीके से क्या है, माया है, जो कि हमें क्या करती है, इस इन चीजों में उलझाए रखती है। तो इसलिए भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, इस मानव शरीर का उचित उपयोग करना है, इसका कहाँ लगाना है, इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तभी हम लोग क्या है, इस संसार में शांति से रह पाएंगे। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या करता है। देखिए इसमें भगवान ने एकदम प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं कैसे हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं कर्म के माध्यम से। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वो पथ है जिससे कि भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान योग मैंने बताया था आपको कि ज्ञान से हम लोग को ये पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान का अंश है, और तब हम जाए इसके माध्यम से कहाँ तक जाते हैं, भक्ति के मार्ग, भक्ति योग तक जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का व्यर्थ है अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो देखिए वास्तव में कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है ये जानना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान के बीच में संबंध क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण। और जब ये जान लेना कि मेरा और भगवान के बीच में संबंध क्या है, तो वास्तव में क्या करना, भगवान की सेवा में लग जाना। वही क्या है, कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। इस वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो जब कोई भक्तिमय कार्य में प्रयास करेगा, चैंटिंग कर रहा है, ठीक है, प्रसाद खा रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, बुक पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसका जब हृदय शुद्ध होता जाएगा तो उसे अपना एहसास होने लग जाएगा कि हाँ वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। ये चीज वो अपने अंदर उतार सकता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे एक जो चाकू होता है आपके घर में देखा होगा, जो एक चाकू अगर आप कई सालों तक यूज नहीं करोगे उसको तो जंग लग जाता है, लेकिन आप अगर उसको फिर से उसको घीस के अच्छे से तैयार कर लोगे तो वो वापस से वैसा ही काम करता है जैसे पहले था। तो भगवान प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं कि अगर हम लोग वास्तव में, हमारा दिव्य स्वरूप है, हम लोग भी भगवान के स्वरूप के समान है हम लोग, लेकिन हमारे पास सारी चीजें लिमिटेड है, लेकिन हमारा स्वरूप और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन सब लिमिटेड है। हमारे पास सत्य लिमिटेड है, चित्त लिमिटेड है, आनंद लिमिटेड है। भगवान के पास सब कुछ अनलिमिटेड है। तो अगर हम इस कार्य में लगेंगे तो हमारा अभी क्या है, दिव्य स्वरूप प्रकट हो सकता है, हम भी भगवान के धाम जा सकते हैं, जाने योग्य बन सकते हैं। तो ये
भगवान यहाँ पे क्या चीज बोल रहे हैं कि अगर आप इंद्रियां हैं, जैसे ये उदाहरण है एक तरीके से, ठीक है, आप कोई भी अपनी इंद्रियां ले लो, आंख कान नाक जो भी है, हाथ जीवा पैर जो भी है, जो सारी इंद्रियों को अगर आप गलत कार्यों के यूज करते हो तो उसका फल आपको क्या मिलता है? उसका फल आपको ये मिलता है कि आपको दुख झेलने पड़ते हैं, ठीक है, आपको डिप्रेशन एंजाइटी ये सब तनाव, यानी कि दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं एक बार ट्राई करिए कि आप अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, सारी इंद्रियों को अगर सेवा में लगाइए तो शायद आपको आनंद की अनुभूति हो, जिस प्रकार से भक्तों को होती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान ने बता दिया कि तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, क्योंकि भगवान ने हमें एक इच्छा दे रखी है, फ्री विल दे रखी है, स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। हमारे ऊपर है कि हमें चुनना है कि क्या करना है, हम लोग कैसे उसका यूज करना है, इंद्रियों को कहाँ यूज करना है। तो भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते कुछ भी चीज करने के लिए। भगवान ने अपना ज्ञान दे दिया, हमारे को एक इच्छा दे रखी है, उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं दुरुपयोग करते हैं हमारे ऊपर। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है।